रहीम यक नअबुदु व यक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। डियर व्यूवर्स, एक तो बहुत खुशी की बात है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 25,000 एजुकेटर्स की भर्ती की जो पॉलिसी है वो अपलोड कर दी है और ये आज अपलोड हुई है। आज की डेट में 8 बजे ये स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुई है। ठीक है। और ये जो पॉलिसी है इसको जो भी बंदा एजुकेटर भर्ती होना चाहता है उसको इस पॉलिसी को अच्छे तरीके से समझ लेना बहुत अहम है। बहुत अहम है। जब तक वो इस पॉलिसी को नहीं समझेगा उसको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो मैं ये 29 पेज की लंबी तरीन पॉलिसी है। इसमें से जो अहम चीज़ें हैं वो मैं समराइज़ करके आपके सामने रख देना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं शुरू करने से पहले एक गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो इधर ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लो और उसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये है जी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट डेटेड लाहौर 21 अप्रैल सन 2022। इसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो 21 अप्रैल सन 2022 की है, लेकिन ये आज की डेट में स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुई है, इससे पहले अपलोड नहीं हुई। अच्छा, ये इसके ऊपर ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये पिछले साल सन 2022 यानी 21 अप्रैल सन 2022 को ही बना दी गई थी। ठीक है। लेकिन अपलोड नहीं की गई। क्यों नहीं की गई कि सन 2022 में कुछ नागज़ीर वजूहात की बनात पे एजुकेटर्स की जॉब जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट दे नहीं पाया, तो इस वजह से पॉलिसी अपलोड नहीं की गई। तो अब चूंकि एडवर्टाइजमेंट आने लगा है तो इस वजह से जो उसकी पॉलिसी है वो भी अपलोड कर दी है। ठीक है। अच्छा, अब रिक्रूटमेंट पॉलिसी सन 2022 फॉर एजुकेटर्स। ऑल द डिप्टी कमिश्नर, सॉरी ये स्क्रॉल नीचे कर गया, एक मिनट। हाँ, ऑल द डिप्टी कमिश्नर इन पंजाब, यानी जितने भी पंजाब के डीसी हैं। एक दूसरा, ऑल द चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी पंजाब, और पूरे पंजाब के जो ज़िले हैं उनके जो सीईओ हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी हैं उनको ये लिखा जा रहा है, उनको ये पॉलिसी भेजी जा रही है। सब्जेक्ट क्या है जी? रिक्रूटमेंट पॉलिसी सन 2022 फॉर एजुकेटर्स, यानी एजुकेटर को भर्ती करने के लिए सन 2022 में नई पॉलिसी बना दी गई है। इससे पहले सन 2017 में पॉलिसी बनाई गई थी। ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं जी। ये पूरा पैरा पहले लिखा हुआ है, इसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है। दूसरा पॉइंट है जी, प्री स्क्रीनिंग ऑफ एजुकेटर ऑफ ऑल कैटेगरी BS 14 एंड 15 विल बी मेड थ्रू टेस्टिंग एजेंसी पीरियड टू ओपन मेरिट थ्रू डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी DRC एक्सेप्ट सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर SSC BS 16 विच विल बी मेड थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। पहली बात इसमें वाज़ह लिख दी गई है कि 14वें और 15वें स्केल का जो टेस्ट होगा वो कोई टेस्टिंग एजेंसी लेगी, और दूसरी बात ये लिख दी गई है कि 16वां स्केल का जो टेस्ट होगा वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगा। ये क्लियर कट बता दिया गया है। और रिक्रूटमेंट जो है वो हर ज़िले पे होगी। हर ज़िले की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसे कहा जाएगा DRC डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी। हर ज़िले की कमेटी होगी। अब जी, द पॉलिसी विल इंश्योर मेरिट बेस्ड कंपटीशन ट्रांसपेरेंट एंड फूल प्रूफ। ये सारा कुछ वो जो है मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसको समझना। हम आगे चलते हैं जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो डेफिनेटली जो है वो इसका जो क्राइटेरिया है वो 16 ईयर एजुकेशन है। उसमें कोई भी थर्ड डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, आपकी मैक्सिमम सेकंड डिवीज़न हो। थर्ड डिवीज़न वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया। आगे आ जाएं।
एज लिमिट फॉर फ्रेश इन सर्विस एंड डिसेबल कैंडिडेट फॉर एजुकेटर्स। अब 3 चीज़ें हैं, पहले तो हैं आप फ्रेश हैं, यानी पहली बार आप एजुकेटर अप्लाई करने लगे हैं। अगर आप पहली बार एजुकेटर के लिए अप्लाई करने लगे हैं, तो अगर आप मर्द हैं तो आपकी उम्र कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल और 5 ईयर एज रिलैक्सेशन यानी 35 साल ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। 35 साल से ज़्यादा बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। और फीमेल के लिए भी यही क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र जो है वो 3 ईयर प्लस 5 ईयर एंड 3 ईयर स्पेशल रिलैक्सेशन एडमिशन फॉर फीमेल कैंडिडेट अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, ये जो फीमेल है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 38 साल होनी चाहिए। और फॉर फ्रेश डिसेबल्ड कैंडिडेट, अगर आप फ्रेश भी हैं, आप फ्रेश भी हैं लेकिन डिसेबल्ड हैं, कोई टांग से मजूर है, कोई मसला है, मजूरी है, मतलब आंखों से मतलब कोई भी मजूरी है, तो उस वक्त जो है वो आपको रिलैक्सेशन जो है वो ज़्यादा कर दी जाएगी। 15 ईयर एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट, यानी 38 जमा 15 आप कर लें, यानी 38 ईयर के में 15 और आप ऐड कर दें, 8 5 43 और 10 53 साल तक फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और फॉर इन सर्विस कैंडिडेट पीरियड टू हिज हर कंटिन्यूस सर्विस शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिज एज फॉर द पर्पज ऑफ अपर एज लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड। तो जो लोग पहले ही स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो हायर एजुकेशन के लिए, यानी अगर वो 14वें पे लगे हुए हैं तो 15वें पे लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 15वें पे लगे हुए हैं तो 16वें के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर जो पहले से स्कूलों में टीचर्स हैं वो अगर जो है अप्लाई करना चाहते हैं या किसी और महकमे में लगे हुए हैं तो वो एजुकेटर में आना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए एज का कोई मसला नहीं है, वो जितनी मर्जी उनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक्स डिफेंस फोर्सेस ऑफिसर, वो भी जो है उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं और इसको जो है जल्दी से जल्द कंप्लीट करते हैं। बेनिफाइड्स रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ एजुकेटर। तो आप अपने मुतलका ज़िला में ही अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि अपनी तहसील में सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट। आप अपनी तहसील में अप्लाई करेंगे, लेकिन फ़ीमेल जो हैं उनको वो डबल जगह पे अप्लाई कर सकती हैं। एक तो वो जिस जगह पैदा हुई हैं, जिस जगह उनका डोमिसाइल है, वहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं, और इसी के साथ साथ जो है वो उनकी अगर शादी हो चुकी है तो उनका जो हस्बैंड का ज़िला है, जो तहसील है, वो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन मेल के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मेल सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ उनका डोमिसाइल है। क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं जी। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द स्क्रीनिंग टेस्टिंग एजेंसी, और उसमें 50% नंबर आपको लेने होंगे। 50% नंबर से अगर एक भी नंबर 49 नंबर भी आया तो आप फेल होंगे। 50 से ऊपर जितने भी नंबर आए आप जो है वो पास हो जाएंगी। फिर रिजर्व्ड कोटा है। 3% कोटा ऑफ टोटल एलोकेटेड पोस्ट ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ एजुकेटर शेल बी रिजर्व फॉर डिसेबल पर्सन, यानी 25,000 का 3% अगर आप निकाल लें तो वो जो है, अगर 3% अगर आप निकाल लें तो वो डिसेबल के लिए है। 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इन ईच कैटेगरी ऑफ एजुकेटर विल रिजर्व फॉर मिनोरिटी। 5% नॉन मुस्लिम के लिए है, यानी जो मुसलमान नहीं हैं, ईसाई हैं, बुद्ध मत हैं, या जो भी हैं उनके लिए है 5%, और 3% डिसेबल के लिए है। तो 8% कोटा, तो ये 25,000 में से इनको चला जाएगा। अब आगे हम यहाँ पे हम आते हैं जी, रैंकिंग क्राइटेरिया फॉर एजुकेटर्स ऑल कैटेगरीज, यानी मेरिट किस तरह बनेगा ये उन्होंने बता दिया जी। सबसे पहली चीज़ है जी इंटरव्यू। इंटरव्यू के 10 नंबर होंगे। ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड, बीएसएड, एमएड है, एमएड है तो इसके 5 नंबर होंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 65 नंबर हैं, और 65 की भी आगे तफसील है, जिसमें मैट्रिक के 10 नंबर हैं, इंटरमीडिएट के 15 नंबर हैं, और ग्रेजुएशन के 15 मार्क्स हैं, और मास्टर डिग्री के 25 मार्क्स हैं, और अगर आपने बीएस किया हुआ है तो फिर 40 मार्क्स हैं।
ठीक हो गया। और जो आपने टेस्ट देंगे एंट्री टेस्ट, उसमें से 15 नंबर आएंगे, 15 नंबर। और मार्क्स फॉर अप्लाइंग इन होम तहसील फॉर ऑल कैटेगरीज, अगर आप जिस तहसील में हैं उस तहसील में अप्लाई कर रहे हैं तो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और अगर आप दूसरी तहसील में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो 5 नंबर नहीं दिए जाएंगे। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि आप किसी भी तहसील में अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप एक तहसील में अगर मेरिट नहीं बन रहा तो दूसरी तहसील में भी आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस तहसील के रहायशी हैं उसी तहसील में अगर आप करेंगे तो फिर आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये 100 नंबर हो गया जी। अब आगे चलते हैं जी। रैंकिंग क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ ESC साइंस आर्ट्स फॉर द रेजिडेंट ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट डीजी खान एंड राजनपुर एज ए वन टाइम डिस्पेंशन। अच्छा, ये जो ट्राइबल एरिया हैं, कबायली इलाके हैं, यहाँ पढ़ाई इतनी नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मेरिट को कम किया गया है। इसमें बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही हैं, लेकिन जो है इंटरव्यू के 10 नंबर, बीएड के 5 नंबर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 65 नंबर, मार्क्स एलोकेटेड स्क्रीनिंग टेस्ट 15 नंबर, और होम तहसील के 5 नंबर और 100 नंबर हैं इसके। बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ESC साइंस आर्ट्स फॉर द कैंडिडेट ट्राइबल एरिया और रिड्यूस्ड फ्रॉम मास्टर डिग्री टू बैचलर डिग्री। लेकिन ये जो लोग हैं ट्राइबल एरिया से, जिसमें डेरा गाजी खान और राजनपुर हैं, इन दो ज़िला के जो ट्राइबल एरिया हैं, अगर वो 14 ईयर यानी BA भी किया हुआ है तो फिर भी उनको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मास्टर वालों को 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर की गई है। इन केस ऑफ हाफज़े कुरान 5 एडिशनल मार्क्स विल बी अवार्डेड टू द कैंडिडेट अकॉर्डिंग्स विद प्रोविजन ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट पुलिस 2022 issued by the regulation wing ST proven valid हाफज़े कुरान सिलेक्शन कमेटी shall ensure the authority of सनत हाफज़े कुरान। अगर आप हाफज़े कुरान हैं और उसकी डिग्री भी है आपके पास, सनत भी है, तो फिर 5 नंबर आपको और ज़्यादा दे दिए जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सेम तहसील इन विच पोस्ट इज एडवर्टाइज। अगर आप सेम तहसील में हैं तो फिर आपको जो है वो 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और मार्क्स जो है वो आपकी जो DMC होती है, डिटेल मार्कशीट, उसके ऊपर जो मार्क्स हैं उनकी बुनियाद पे मेरिट बनाया जाएगा, CGPA की बुनियाद पे मेरिट नहीं बनाया जाएगा। और अगर आपके वालिद या वालदा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी और वो फ़ौत हो गई हैं, तो दौरान मुलाजमत ही फ़ौत हो गई हैं, अभी मुलाजमत पूरी नहीं कर पाई, पहले ही फ़ौत हो गई हैं, तो फिर आपको 10 नंबर और ज़्यादा दिए जाएंगे एग्रीगेट में। यानी आपका जो भी एग्रीगेट बना है, मसलन 55 बना है, 56 बना, मेरिट बना है, तो 10 नंबर और ज़्यादा आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है। ये हो गया जी सारा कुछ। हम आगे अब स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट में आ जाते हैं। इन सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ शैल सबमिट डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉइज़। अच्छा, जो आप लोग हैं फ्रेश, वो तो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है उन्होंने बता दिया है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपने दरख्वास्त कैसे देनी है। तो जितने भी मेल हैं वो अपनी जो तमाम कैटेगरी की दरख्वास्तें हैं, SC SC तमाम कैटेगरीज़ हैं, वो DO को जमा करवाएंगे। DOEEM यानी मेल जो DO है उसको जमा करवाएंगे, और जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो DO वुमेन को जमा करवाएंगे। और जो सरकारी टीचर हैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो अप्लाई करेंगे। और इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कमेटी जो है, इसमें चेयरमैन होगा, CEO मेंबर होगा, और ये सारे मतलब होंगे। इसमें आपका लेना देना नहीं है। हम आगे काम की तरफ आते हैं। एडवर्टाइजमेंट का भी, इश्तिहार का बता दिया गया। एडवर्टाइजमेंट विल बी इशूड बाय द चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी DRC क्लियरली इंडिकेटिंग कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज, कोटा वाइज। तो जो हर ज़िले का CO है वो अपनी अलग अलग जो है वो एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा।
द एडवर्टाइजमेंट विल बी पब्लिश इन 2 लीडिंग नेशनल डेली न्यूज़पेपर, यानी अखबार में ऐड दिया जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट विल बी गॉट विटेड फ्राम द डिपार्टमेंट सेड पंजाब लाहौर पीरियड टू पब्लिक द न्यूज़पेपर। यानी लाहौर का जो वहाँ पे सेक्शन विंग है, सेड है, उससे बाकायदा तौर पे विटेड भी करवाया जाएगा, यानी कि वहाँ से अप्रूवल भी लिया जाएगा, वहाँ से साइन भी करवाए जाएंगे। मतलब सिंपल ये कहेंगे डॉक्यूमेंट वो जो है वो पब्लिश करने से पहले। चालान फार्म 32A will be attached with application form by submitting fees so for each category of post under the account head of government treasury। तो इसकी अप्लाई करने की जो फ़ीस होगी वो बड़ी थोड़ी रखी गई है, अभी बहुत मुबारक हो। नेशनल बैंक में ये जमा करवानी है। अकाउंट नंबर उन्होंने पहले ही दे दिया है। अकाउंट नंबर है जी C02818 एजुकेशन। चलो ये ऐड आ जाएगा, हम बाद में भी करवा लेंगे। तो 100 रुपया फ़ीस है जी। अच्छा, आप लोगों ने तीनों पे अप्लाई करना, 14वें 15वें 16वें पे, तो तीनों पे अप्लाई करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। एलोकेशन ऑफ पोस्ट, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कंसर्न्ड विल जॉइंटली आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग वैकेंट पोस्ट। अच्छा, हर ज़िले के अंदर सीटें मुख्तलिफ होंगी और आपके ज़िले के अंदर कितनी सीटें हैं वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखी होंगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट ऑनलाइन लगाई जाएगी और प्री इंटरव्यू मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। The district recruitment committee will ensure online generation of merit list for each category of educator by indicating open merit rule A17, और district recruitment committee will generate तहसील वाइज merit list of each category ESC and SSC। तो तहसील वाइज मेरिट लिस्टें भी लगाई जाएंगी, ठीक है, और ज़िले वाइज भी लगाई जाएंगी, तहसील वाइज भी लगाई जाएंगी। लिस्ट ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ ESC SSC। Separate merit list will be nominated maintained on district level against minority quota and disabled quota. Separate merit list will be maintained for male and female candidate। अच्छा, मेल और फीमेल की अलग अलग लिस्टें लगेंगी जी, और डिसेबल बंदे जो होंगे उनकी ज़िले में लगेंगी। बाकी सारी लिस्टें जो ओपन मेरिट की हैं वो हर तहसील में लगेंगी, तहसील वाइज मेरिट बनेगा। ये क्लियर हो गया। Final merit list of all category of post will be displayed so that the applicant may submit their choice for appointment against the desired post। तो फिर फाइनल मेरिट लिस्टें बाद में लगेंगी और इन द लाइट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो सारी मेरिट लिस्टें जो है वो बाद में लग जाएंगी। मेरिट लिस्ट शेयर रिमेन वैलिड 190 दिन तक रहेंगी। ये भी बाद में बातें हैं जी। प्लेसमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, उसको फिर वो वहाँ पे भेज दिया जाएगा। ये भी अभी समझने वाली चीज़ नहीं है। लेटर ऑफ एग्रीमेंट है और ट्रेनिंग होगी उसकी, डिग्रीज होंगी उसकी। तो अच्छा, अब इसको समझना बड़ा ज़रूरी है जी। नॉर्मल क्लेचर ऑफ पोस्ट विद अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़, कौन कौन सी सीटें आ रही हैं और कौन कौन इनको जो है वो आगे अपॉइंट कौन करेगा। एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर ESC साइंस आर्ट्स मेल, सिलेक्शन थ्रू टेस्टिंग एजेंसी यानी NTS के थ्रू होगी, 14वां स्केल है, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ये इसको जो है वो हायर करेगा। आगे एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर ESC है साइंस आर्ट्स, इसको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर EE फीमेल। इस तरह सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और इसी तरह सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर SC है, ये भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फीमेल। और इसी तरह सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर SSC है ऑल कैटेगरीज। और इसको जो है अब हम अप्लाई की बात कर लेते हैं कि ESC आर्ट्स के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, BS ऑनर, 16 ईयर एजुकेशन, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफिया, सोशियोलॉजी, होम इकनॉमिक्स, स्टैट, फिजियोलॉजी एंड एजुकेशन, ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए, BEd वगैरह भी होना चाहिए उसमें। ESC साइंस में कौन लोग कर सकते हैं जी, इसमें मास्टर डिग्री, BS ऑनर, 16 ईयर एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथ। आगे चलते हैं जी। ESC आर्ट्स बैचलर डिग्री, 14 ईयर एजुकेशन, एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न, ये भी 200 मार्क्स, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफिया, सोशियोलॉजी, होम इकनॉमिक्स, स्टैटिक्स, फिजियोलॉजी एंड एजुकेशन। ये सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए है, राजनपुर और डेरा गाजी खान के लिए। आगे ESC साइंस मैथ,
ठीक हो गया। बैचलर डिग्री बीएससी 14 ईयर एजुकेशन एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न, तो ये भी उसके लिए है जी, ट्राइबल एरिया के लिए। आगे एससी एससी आर्ट्स मास्टर डिग्री बीएस ऑनर 16 ईयर एजुकेशन इन उर्दू इंग्लिश इस्लामियात अरबिक पाक स्टडी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री जोग्राफिया सोशियोलॉजी होम इकनॉमिक्स इकनॉमिक्स स्टैट फिजियोलॉजी एंड एजुकेशन। फिर आगे साइंस की बात करें, एससी एससी साइंस, इसमें मास्टर डिग्री बीएस ऑनर 16 ईयर एजुकेशन इन फिजिक्स केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी बायोलॉजी मैथमेटिक्स। एससी अरेबिक, इसमें एमए बीएस ऑनर 16 ईयर एजुकेशन इन अरेबिक और बीए विद शहादतुल अलमिया, ये जिसके पास सनत होगी। फिर आगे एससी एससी पीईटी, ठीक है, एमए एमएससी जो है 16 ईयर एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। पीईटी होता है फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग, तो इसमें जिसने फिजिकल एजुकेशन किया होगा। फिर एससी एससी डीएम मास्टर डिग्री बीएस ऑनर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन फाइन आर्ट्स, जिसने आर्ट्स फाइन आर्ट्स में जो है वो एमए किया हुआ है वो ड्राइंग मास्टर लग सकता है, ठीक हो गया। आगे मज़ीद आ जाते हैं जी, एससी एससी कंप्यूटर साइंस, तो इसमें जो है वो जिसने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है। और आगे एसएससी आर्ट्स, ये 16वें स्केल की है, तो इसमें मास्टर डिग्री बीएस ऑनर 16 ईयर एजुकेशन उर्दू इंग्लिश इस्लामियात अरबिक पाक स्टडी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री जोग्राफिया सोशियोलॉजी होम इकनॉमिक्स स्टैटिक्स फिजियोलॉजी एंड एजुकेशन, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं एसएससी साइंस, इसमें मास्टर डिग्री बीएस ऑनर 16 ईयर एजुकेशन इन फिजिक्स केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी बायोलॉजी मैथमेटिक्स। फिर आगे है जी एसएससी कंप्यूटर साइंस, तो इसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाला बंदा अप्लाई कर सकता है, ठीक हो गया। कैंडिडेट हैविंग डिग्री ऑफ एमए एजुकेशन बीएस ऑनर 16 ईयर एजुकेशन विल बी कंसीडर्ड एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक हो गया जी। हम आगे चलते हैं, अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग बोथ डिग्री दीनी असनाद एंड एकेडमिक डिग्री कैन क्लेम ईदर दीनी असनाद और एकेडमिक डिग्री। फर्दर मोर कैंडिडेट हैव नो राइट टू क्लेम पार्शली दीनी असनाद एंड एकेडमिक डिग्री फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। वो कहते हैं अगर दीनी और दुनियावी दोनों हैं तो फिर एक किसी को आप सिलेक्ट करेंगे, दोनों पे लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस क्या आएगा। अब हम जी सीधा सिलेबस पे टक्कर मारते हैं। सबसे पहला जी है फॉर द पोस्ट ऑफ ईएससी आर्ट्स। ईएससी आर्ट्स के लिए क्या होगा जी, इस्लामियात 10 नंबर, सोशल स्टडी 10 मार्क्स, उर्दू 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स अप टू एलिमेंट्री स्कूल लेवल, यानी 8वीं क्लास तक आपने तैयार करनी है, इससे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं। बेसिक कंप्यूटर तैयार करना है, साइंस 10 मार्क्स, करंट अफेयर यानी जनरल नॉलेज सिर्फ 10 नंबर का, ठीक हो गया जी। फॉर द पोस्ट ऑफ ईएससी साइंस, साइंस और मैथ 60 नंबर होंगे, इस्लामियात और इस्लामियात प्लस सोशल स्टडी 10 नंबर, इंग्लिश 10 नंबर अप टू एलिमेंट्री स्कूल लेवल यानी 8वीं क्लास तक। बेसिक कंप्यूटर भी इसमें आएगा, साइंस के बेसिक कंप्यूटर और साइंस 10 मार्क्स होंगे। करंट अफेयर जीके 10 नंबर का आएगा भाई। फॉर द पोस्ट ऑफ एससी आर्ट्स, इस्लामियात 10 नंबर, सोशल स्टडी 10 मार्क्स, उर्दू 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स अप टू एलिमेंट्री स्कूल लेवल, बेसिक कंप्यूटर साइंस 10 मार्क्स और जीके जनरल नॉलेज 10 नंबर, ठीक हो गया। फॉर द पोस्ट ऑफ एससी साइंस, तो एससी जो है यानी ये 15वें स्केल का है, तो साइंस और मैथ 60 मार्क्स, इस्लामियात प्लस सोशल साइंस 10 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स अप टू एलिमेंट्री स्कूल लेवल यानी कि 8वीं तक, और बेसिक कंप्यूटर साइंस 10 नंबर, ठीक है, जीके 10 नंबर। फॉर द पोस्ट ऑफ एससी पीटी यानी फिजिकल एजुकेशन, तो इसमें इस्लामिक प्लस इस्लामियात सोशल साइंस 10 मार्क्स, उर्दू 15 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स अप टू एलिमेंट्री स्कूल लेवल, बेसिक कंप्यूटर और साइंस 10 मार्क्स, ठीक है। हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड मास्टर लेवल 20 नंबर, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन अप टू सेकेंडरी स्कूल लेवल 20 नंबर और जीके इसमें 10 नंबर, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ एससी डीएम ड्राइंग मास्टर, तो इसमें इस्लामियात और सोशल साइंस 10 नंबर, उर्दू 15 नंबर, इंग्लिश 15 नंबर अप टू एलिमेंट्री स्कूल लेवल, बेसिक कंप्यूटर साइंस 10 मार्क्स। फाइन आर्ट्स मास्टर लेवल तक 20 नंबर और आर्ट्स क्राफ्ट ड्राइंग अप टू सेकेंडरी स्कूल लेवल 20 नंबर, जीके इसमें 10 नंबर, ठीक है।
टोटल 100 नंबर का टेस्ट होगा हर के लिए और 50 नंबर वाला पास होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ SC अरेबिक, तो इस्लामियात सोशल साइंस 10 नंबर, उर्दू 15 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स, अप टू एलिमेंट्री स्कूल लेवल, बेसिक कंप्यूटर साइंस 10 मार्क्स, अरेबिक एट मास्टर लेवल वी नंबर, अरेबिक एट सेकेंडरी स्कूल लेवल वी नंबर, करंट अफेयर जनरल नॉलेज 10 नंबर। ठीक हो गया। फॉर द पोस्ट ऑफ SC कंप्यूटर साइंस, तो इसमें इस्लामियात बाय सोशल साइंस 10 नंबर, उर्दू 10 मार्क्स और इंग्लिश 10 नंबर मार्क्स, अप टू एलिमेंट्री स्कूल लेवल, बेसिक कंप्यूटर साइंस 10 नंबर। ठीक हो गया। फिर आगे जो है इसके इस तरह 40 नंबर हो गया। कंप्यूटर साइंस एट मास्टर लेवल 20 नंबर, कंप्यूटर साइंस अप टू एलिमेंट्री स्कूल लेवल 30 नंबर और करंट अफेयर जनरल नॉलेज 10 नंबर। फिर अगर फॉर द पोस्ट ऑफ SSC आर्ट्स, तो इस्लामिया 10 मार्क्स, सोशल साइंस 10 मार्क्स, उर्दू 30 मार्क्स, इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स, अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल, बेसिक कंप्यूटर साइंस 10 मार्क्स। ठीक हो गया। करंट अफेयर जी के इसमें 10 नंबर का आएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ SSC साइंस, ठीक है, ये 16वें स्केल का है जी। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, यानी ये चारों साइंस के सब्जेक्ट 60 मार्क्स के, इस्लामियात प्लस सोशल स्टडीज़ ये 10 मार्क्स के, इंग्लिश 10 मार्क्स के, अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल यानी FSC तक तैयार करना है आपने इनको, और कंप्यूटर साइंस इसमें 10 नंबर का आएगा। जर्नल नॉलेज जो है वो 10 नंबर का आएगा। आगे फॉर द पोस्ट ऑफ SSC कंप्यूटर साइंस, इसमें इस्लामिया सोशल स्टडी 10 नंबर, उर्दू 10 नंबर, इंग्लिश 10 नंबर, अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल, बेसिक कंप्यूटर, और कंप्यूटर मास्टर लेवल पे 30 का, कंप्यूटर सेकेंडरी स्कूल लेवल 20 का, करंट अफेयर इसमें 10 नंबर का। तो ये था इसका सिलेबस। आगे ये लेटर ऑफ एग्रीमेंट है जी, वो आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे बाद में आपसे साइन करवाया जाएगा, ये एक्सेप्टेंस है। ये फिर आगे इसमें जो है वो आपकी जो मराहत हैं वो हैं सारी। एक चीज़ इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 14वें और 15वें स्केल की जॉब जो हैं वो NTS के थ्रू आएंगी। तो जो NTS के थ्रू आएंगी वो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी, 3 साल कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। इसका टेस्ट आसान होगा। और दूसरी तरफ 5000 सीटें ऑलमोस्ट जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 16वें स्केल पे आएंगी। जो आप 16 स्केल पे होंगे, SST होंगे, उसका टेस्ट PPSC लेगा और वो पहले दिन से ही आप रेगुलर होंगे और डेफिनेटली PPSC का टेस्ट फिर मुश्किल होगा। मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन अपने नाजरीन तक जो है वो शेयर कर दी है। ये जो पॉलिसी है मैंने आपको समझाई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये पॉलिसी जो है वो आज की डेट में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी गई है। आप लोग जो है वो जितना हो सके तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जो आगे टेस्ट होगा वो डेफिनेटली मुश्किल होगा और मेरिट का वो भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस वजह से जो है वो आज ही से अपनी तैयारी शुरू कर दें। अल्लाह हाफिज़।